नहीं बल्कि समूचे विश्व में हाहाकार मच गया है। इस महामारी से लोग डरे सहमे हैं क्योंकि न जाने कितने लोगों को इसने अपना निवाला बना लिया है। इस महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 से हुई, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 भी रखा गया। जैसे ही महामारी शुरू हुई तत्काल उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी तोड़ की खोज शुरुआत कर दी थी। लगातार शोध पर शोध होते रहे और लंबे इंतजार के बाद अब कई कंपनियों ने इसकी वैक्सीन बना लेने पर सफलता हासिल कर ली है, जिसके वैक्सीनेशन की शुरुआत कुछ देशों में हो गई है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत होने जा रही है। साल के इंतजार के बाद आखिर कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू कर दिया है। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जोरों पर हैं। हमारे साथ अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे जी हैं। हम इनसे जानकारी करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां अमेठी में हैं। सर, क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियां हैं अमेठी में? देखिए, सरकार का निर्देश हमें 15 दिन पहले ही हम लोगों को मिल गया था कि हम लोग अपनी तैयारियां पूरी कर लें, और इस दशा में अमेठी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हम लोगों ने वैक्सीन के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। हमारे वैक्सीन जो ज़िले पर हमारा वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है वो पूरी तरह से सुसज्जित कर लिया है। जितनी भी अतिरिक्त ILR या आइस कोल्ड चेन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको रखने की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ पर CCTV लगा करके उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह से हमारे जो 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी जो है हमारा कोल्ड चेन जहाँ पर मेंटेन किया जाता है उनको भी सुदृढ़ और कर लिया है। आप यहाँ का कोल्ड चेन रूम खुद स्वयं देख सकते हैं। सर, जैसे नई वैक्सीन आई है, काफ़ी लोग भी इसके लिए प्रतीक्षारत थे, इसमें धांधली ना हो, क्योंकि किस हिसाब से इसको आप लिस्ट तैयार करेंगे, कैसे क्या करेंगे उसके लिए कि और कोई बाहर का आदमी इस लिस्ट में न शामिल हो, इसके लिए? देखिए, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को इस बात के लिए तो मैं कह ही सकता हूं, अब जनता को, प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से यकीन हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की सुविधाएं देश के ही नहीं दुनिया के कई देशों से बेहतर हैं। इस बात का आभास सबको हो जाना चाहिए। हम, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा है कि दुनिया के 5वें या 6ठे नंबर के देश में आते हैं। कोविड की पहली लहर आई, दूसरी लहर गई, हमारे यहाँ जितने कोविड के केसेस आए उतने, जैसे दिल्ली जैसे राज्य जो हैं, केरला जैसे राज्य हैं जहाँ की आबादी हमारे के यहाँ जितने आदमी सड़क पर रहते हैं उससे भी कम आबादी है, वहाँ पर जो है 10-10 हज़ार केसेस आए और हमारे यहाँ मैक्सिमम कोविड के समय में 7,200 7,300 के तकरीबन केसेस आए। तो उत्तर प्रदेश की चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा एक निश्चित ही एक ऐसे हाथों में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, और टीम 11 हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके सभी सदस्य पूरी तरह से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए समर्पित हैं। तो किसी प्रकार से किसी के मन में किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और साथ खास करके हमारे जो है ACS महोदय जो हैं, अपर मुख्य सचिव महोदय जो हैं, इन लोग इतनी तरह से पूरी तरह से समर्पित हैं। मैं निश्चित रूप से मैं इन लोगों के करीब रह चुका हूं। मैं जानता हूं ये लोग 18 से 20 घंटे काम करते हैं वो केवल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। तो किसी के मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। वैक्सीन हमारी पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। वैक्सीन से निश्चित रूप से जिन व्यक्तियों को लगेगी उनको एक सुरक्षा का कवच मिलेगा और वो कोविड से सदैव बचे रहेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि अमेठी का जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से तैयार है वैक्सीनेशन काम के लिए। पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। दिलीप यादव, जनतंत्र TV, अमेठी। अभिनेत्री जया पर्दा के ऊपर